बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह इमरान खान साहब के हमरा हम मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर इस्लामाबाद में पेश हो रहे हैं। 3 मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर और 2 मुकदमात नैब कोर्ट के अंदर और मुख्तलिफ मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए हैं। 16 के करीब टोटल केसेस इस्लामाबाद में कल खान साहब के लगे हुए हैं, जिनमें वो पेश होंगे। इसके अलावा ट्रांसफर एप्लीकेशन वो भी समात के लिए कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फिक्स हो गई है। 6 वो दरखास्तें हैं जिनमें हमने सदा की है कि तहर सरपरस्त साहब से हमारी ये दरखास्तें ट्रांसफर की जाएं। तमाम मुकदमात में इमरान खान साहब अबूरी जमानत पे हैं। इन तमाम केसेस के अंदर रोल क्या है? अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना, वो तो आप सब लोगों को पता है कि क्या केस है, लेकिन उसके अलावा जितने मुकदमात हैं तमाम में ईमा का रोल है, इंस्टिगेशन का रोल है कि इमरान खान साहब की माँ के ऊपर पीटीआई के वर्कर्स ने एहतजाज किया, पीटीआई के वर्कर्स ने तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। यानी कि जितनी भी रैलियां निकाली गई हैं या जितने भी पीसफुल प्रोटेस्ट किए गए हैं कानून की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए या इलेक्शन के हवाले से या दीगर, तो उन तमाम प्रोटेस्ट के ऊपर, रैलियों के ऊपर दफा 144 लगा के लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया, पथराव भी किया गया, डंडे भी चलाए गए। लेकिन साथ साथ इमरान खान साहब को उन तमाम FIR में नामजद किया गया कि इमरान खान साहब ने इनको कहा है और इन्होंने जाके तोड़फोड़ की है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा नैब ने 17 तारीख को इमरान खान साहब को बुलाया था और हमने नैब को जो जवाब दिया था वो ये गुजारिश की थी कि हम पहले भी आके आपके पास तफ्तीश ज्वाइन कर चुके हैं, जितने सवालात हैं उनके जवाब दे चुके हैं, तो लिहाजा अगर फिर भी जवाब आपका रहता है तो हम 19 तारीख को आ जाएंगे और हमें जो भी आपके सवालात होंगे हम उनके जवाब दे देंगे। लेकिन नैब की तरफ से हमें सुबह के लिए नहीं बुलाया गया। ये मैलाफाइडी शो करती है कि इमरान खान साहब को जिस डेट के ऊपर वो इस्लामाबाद पेश होते हैं उस डेट के ऊपर नोटिस नहीं दिया जाता, बल्कि उसके अलावा बुलाया जाता है कि आप आएँ। आए रोज़ मुख्तलिफ अदालतों में वो पेश हो रहे हैं। कभी हम लाहौर होते हैं, कभी हम इस्लामाबाद होते हैं, कभी डेरा गाजी खान की FIR है, कभी क्वेटा वाला मुकदमा है उसमें प्रोटेक्टिव बेल लेनी है और कभी कोई केस है। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि एक इंसान के लिए इतना ट्रैवल करना, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम कोर्ट्स के अंदर पेश हो रहे हैं, जमानतें करवा रहे हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं। और आप देख लें कि एक तरफ नैब तोशाखाना के अंदर भी कार्रवाई जारी है और दूसरा देख लें कि तोशाखाना का ट्रायल भी चल रहा है और तीसरी एक FIR भी दे दी गई है। तो यानी एक केस ही आपने 3 जगह के ऊपर चला दिया है। सरकार देख लें कि किस हद तक गिर चुकी है और किस हद तक पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रही है। तो कल इमरान खान साहब के हमरा हम तमाम अदालतों में पेश होने के बाद लाहौर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि लाहौर परसों फिर पेशियां इस तरह से। तो ये पेशियों का सिलसिला जो है ना वो थोक के हिसाब से जारी है। थोक के हिसाब से FIRs दी जा रही हैं, थोक के हिसाब से मुख्तलिफ मुकदमात में नॉमिनेट किया जा रहा है। अल्लाह खैर करे, इस मुल्क पे रहम करे। बहुत शुक्रिया।